गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। पिछले क्लास में आप लोग चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 14 पढ़ चुके थे। आज आप लोग को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 15। डू द फॉलोइंग subtraction following subtraction ए में है 9/15 माइनस 2/15। ये तो आप लोग थ्योरी क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इसमें एलसीएम जो है वो निकालने वाला नहीं है, ये तो सेम दिया हुआ है, उसका डिनोमिनेटर सेम है। तो आप लोग को ये मालूम है कि डिनोमिनेटर जब सेम रहता है तो न्यूमरेटर जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है और जो न्यूमरेटर छोटा होता है वह छोटा होता है। जैसे यहाँ 9/15 है माइनस 2/15 है। अगर हम ये दोनों का न्यूमरेटर क्या है सेम है तो इसको क्या करेंगे, सेम है तो ये 15 का एलसीएम भी 15 ही होगा। तो क्योंकि दोनों सेम है तो यहाँ 15 हम लिख देते हैं। अब इस 15 को ये जो 9/15 है इस 15 से डिवाइड करते हैं। तो 15 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा और 1 को उसके फर्स्ट रो रहता है उसके ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट है तो यहाँ से यानी माइनस का साइन हो जाएगा। फिर इस 15 को 50 से डिवाइड करते हैं तो 15 को 50 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 1 होगा और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी यहाँ 2 हो जाएगा। अब 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा 7, यानी 7/15 यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन एक जब अगर दोनों का ये डिनोमिनेटर जो है अगर सेम रहता है तब जानते हैं कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर, ऊपर जो पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे जो होता है उसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो इस इजी मेथड से बनाते हैं। तो इसमें सब जितने भी दिए गए हैं सबका सेम ही है, सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। बी में 7/16 माइनस 5/16। तो 16 और 16 दोनों क्या है, ये डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन सेम है तो ए हम यहाँ क्या लिख देंगे 16 ही लिख देंगे। जब दोनों का सेम रहता है तो वही उसका एलसीएम होता है। अब यहाँ 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा और 1 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं 7 तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 माइनस फिर 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 और उसके ऊपर न्यूमरेटर 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा। तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2/16 ये 2/16। अगर चाहे तो इसको हम इस कटा करके भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 यानी 1/8 भी इसको हम लिख सकते हैं और 2/16 भी रहेगा तो कोई बात नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है सी में है 9/31 माइनस 4/31। तो यहाँ दोनों क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो अभी हम आप लोगों को बताया कि जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो उसका एलसीएम वही नंबर होता है यानी 31 ही हो जाएगा। तो यहाँ 31 है तो 31 लिख दीजिए। 31 को तो बता दी कि 31 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 परसेंट होगा। 1 को जो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस
31 को 31 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 9 माइनस 4, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5/31, यही हमारा आंसर हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसी तरह आप लोगों को ए से लेकर के एफ तक ए बन जाएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है arrange the following fraction both in the ascending order and डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो दिए गए हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में बनाना है। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन बोथ इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी ए में है 7/15, 9/15, 5/15 और 6/15। इसमें सब का डिनोमिनेटर, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं, बता चुके हैं आप लोग को, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहा जाता है, यानी नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को अंश। अब आइए, सब का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब सेम रहता है डिनोमिनेटर तो ऊपर का जो न्यूमिनेटर जो होता है वो सबसे जो छोटा होता है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होता है, और जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होता है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है। तो इससे हमको देखने से तो ये स्पष्ट हो गया कि ये जो इसमें 5/15 जो है ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, यानी सबसे छोटा ये है। इससे बड़ा कौन है, 6/15 है, इससे बड़ा 7/15 और लास्ट में 9/15, यानी असेंडिंग ऑर्डर इसका क्या बनेगा, सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर यहाँ लिख देंगे, असेंडिंग ऑर्डर, नीचे लिख देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में हमको करना क्या है, असेंडिंग ऑर्डर मींस क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी छोटा से बड़ा, जिसको हम लोग हिंदी में आरोही क्रम भी कहते हैं। तो हमको ये देखना है कि सबसे छोटा कौन है। अभी हम बताए हैं कि जो सबसे न्यूमरेटर जिसका छोटा है वही सबसे छोटा फ्रैक्शन होता है, यानी 5/15, तो ये 5/15 पहले लिखेंगे। अब इससे बड़ा देखेंगे कि कौन है, ए नंबर तो हो गया आपका। अब इसमें देख रहे हैं कि सबसे छोटा 6 है, तो इसको लिखेंगे 6/15, ये भी हो गया। अब ये दोनों में देखते हैं कि कौन छोटा है, तो ये 7/15 है, तो हम लिखेंगे 7/15। अब इससे ये भी हो गया, रह गया क्या 9/15, तो यहाँ लिख दिए कि 9/15, यानी सबसे छोटा जो है 5/15, इससे बड़ा क्या है 6/15, इससे बड़ा हो गया 7/15, और सबसे जो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है वो है 9/15। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब उसी को हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, यानी ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़ा से छोटा, यानी अवरोही क्रम में लिखना है। तो हमको तो ये मालूम हो ही गया कि कौन बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है इसमें, देखिए सबसे बड़ा हमारा ग्रेटेस्ट टू फ्रैक्शन है वो 9/15 है, तो हम 9/15 को पहले लिख देंगे, यानी ये
सबसे बड़ा है। अब इसे देखिए, इससे छोटा कौन है? 7/15 है, तो हम यहाँ पर 7/15 लिख दिए। आप देखिए, इससे छोटा कौन है? 6/15, तो 6/15 लिख दिए। इससे छोटा कौन है? 5/15, तो ये 5/15 हो गया। यानी इसका अपोजिट हो गया, असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट हो गया ये। जैसे देखिए यहाँ पर हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में लिखे हैं 5/15, 6/15, 7/15, 9/15, और यहाँ क्या हुआ? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी 9/15, फिर उससे छोटा 7/15, उससे छोटा 6/15, उससे छोटा 5/15, यानी एक डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को आप लोगों को कंप्लीट करना है। एक और देखते हैं इस बनाकर, बी में है 3/7, 6/7, 1/7, 2/7। सबसे पहले इस तरह दिए गए हैं क्वेश्चन। अब इसको क्या करेंगे? ये दोनों को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे यहाँ। तो असेंडिंग ऑर्डर लिख दीजिएगा, और फिर नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर लिख देंगे। अब हमको इसमें इसको अरेंज कर दीजिए। बता चुके हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो न्यूमरेटर जो छोटा होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, और जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा। सबसे छोटा कौन है? ये 1/7 है, तो हम 1/7 देंगे। इससे बड़ा कौन होगा? देख रहे हैं 2/7, तो यहाँ 2/7 हो जाएगा। इससे बड़ा कौन होगा? 3/7, तो लिखेंगे 3/7। उससे बड़ा लास्ट में क्या है? 6 है, तो 6/7, यानी सबसे स्मॉलेस्ट जो है 1/7, इससे क्या होगा? 2/7 हो गया। उससे बड़ा 3/7, उससे बड़ा 6/7। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अभी बताया था कि इसका अपोजिट कर दीजिए, यानी 6/7 जो है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, तो 6/7 इसमें हम लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, माने बड़ा से छोटा की तरफ चलना है। तो 6/7 हो गया, सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया। उससे छोटा कौन हो गया? 3/7, उससे छोटा 2/7, उससे छोटा क्या हो गया? 1/7। इस तरह हम लोग ए से लेकर 8 तक बना सकते हैं। तो इसको नोटबुक में ये बनाना है, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। तो इसको होमवर्क में आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। डू क्वेश्चन नंबर 15 and 16 of chapter 1 in notebook. Thank you. Have a nice day.